प्रणाम बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चैप्टर नंबर 2 पार्ट 3 हाइड्रोस्फीयर। क्लियर बेटा? आगे के वीडियो में हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था, आज हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर इज द लिक्विड कॉम्पोनेंट ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर क्या है बेटा? जो लिक्विड कॉम्पोनेंट पार्ट है, जो हमारे ओशंस है, क्लियर, रिवर्स है, ये हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। इट इंक्लूड्स द ओशन, सीज, लेक, पॉन्ड, रिवर एंड स्ट्रीम। वो क्या क्या इंक्लूड करता है बेटा? ओशन, सीज, लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम, यानी कि जितनी भी वाटर बॉडी स्ट्रक्चर है बेटा, वो हाइड्रोस्फीयर है। ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ द एरिया ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड। हाइड्रोस्फीयर कवर्स द 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस। हाउ मैनी? 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही दिखाया था बेटा कि पर्टिकुलरली जो 71% पार्ट है, क्लियर, वो क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। और 29% पार्ट क्या है बेटा? लिथोस्फीयर है, अर्थ के ऊपर, बराबर ना? तो हम देख सकते हैं कि अर्थ का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, 71% पार्ट है, वो वाटर बॉडी स्ट्रक्चर है, यानी कि हाइड्रोस्फीयर है। क्लियर? A water body in hydrosphere that carries a huge amount of water is known as the ocean। और इस जो पर्टिकुलर 71 पार्ट में जो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करता है बेटा, यानी कि हमारे ओशंस, मैंने आपको बताया था कि 98% जो है ओशनिक वाटर है, यानी कि शोर वाटर है। ठीक है बेटा? 97 पॉइंट समथिंग है ये। ऑल दिस ओशंस आर कनेक्टेड विद द ईच अदर। ये जितने भी 4 ओशंस है बेटा, कौन कौन से हैं? दिस ओशंस आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ओके बेटा? आपको नेम जो है बेटा एक तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है बेटा कि विच आर द ओशंस ऑन द अर्थ। तो यू हैव टू राइट द आंसर प्रॉपरली। ओके? कि 4 ओशंस, विच आर दे? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन। क्लियर? पैसिफिक ओशन को वैसे देखा जाए तो बेटा नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन में भी डिवाइड किया जाता है। तो आप सीबीएसई और इनकी बुक्स में देखो तो 5 ओशंस लिखते हैं, क्योंकि वो पैसिफिक ओशन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन हमारे गुजरात बोर्ड में हम अभी भी 4 ओशन स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं। ऑल दीज ओशंस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। द वाटर बॉडीज क्लोज टू द लैंड आर नोन एज द सी, बेस, स्ट्रेट एंड गल्फ। ठीक है बेटा? जो पर्टिकुलर वाटर बॉडीज बेटा रिलेटेड टू द ओशंस है, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? क्लोज वाटर बॉडी एरिया को, जिनको हम सीज कहते हैं, बराबर, यानी कि एक तरीके से सागर, समुद्र, बराबर, अरेबियन सी, बराबर, और फिर बेज है, उसके बाद स्ट्रेट है, और उसके बाद गल्फ है। अब इन चारों वर्ड्स को थोड़ा धीरे धीरे समझो। हमारे इंडिया के मैप से ही हम इसको समझ सकते हैं। समझ लो कि ये हमारा इंडिया का मैप है बेटा, बराबर ना? हमको पता है कि ट्रायंगुलर पार्ट है ये प्रॉपरली। रुक जो, इसको ठीक से मैं बनाती हूँ कि यहाँ पे हमारा इंडिया का ये मैप स्ट्रक्चर है, बराबर। अब ये हमको पता है कि ये जो पूरा है बेटा, ये पेनिनसुलर स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, क्योंकि 3 साइड वाटर बॉडी कवर है। अब हमको पता है कि वेस्ट डायरेक्शन में क्या है बेटा? वेस्ट में अरेबियन सी है। क्या है? अरेबियन सी है। फिर ईस्ट में क्या है बेटा? ईस्ट में हमको पता है बे ऑफ बंगाल है। क्या है बेटा? बे ऑफ बंगाल है। क्लियर ना? और हमको साउथ में पता है बेटा, साउथ में क्या है? इंडियन ओशन है। क्या है बेटा? इंडियन ओशन है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो बेटा कि किस तरीके से पर्टिकुलर जो वेस्ट का पार्ट है बेटा, ये अरेबियन सी है। ठीक है? ईस्ट में जो है वो बे ऑफ बंगाल है। ठीक है बेटा? बे है एक तरीके से, और नीचे साउथ में बेटा ओशन है, बराबर। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो बेटा कि सी जो है बेटा, वो ओशन से छोटा वाला वाटर बॉडी पार्ट होता है, ओशन का ही पार्ट है। फिर जो बे बोलते हैं बेटा, ये बे होता है, ये भी एक तरीके का बोलते हैं ना कि बेल्ट है ये, बराबर। ये सी के जितना ब्रॉड नहीं होता, लेकिन फिर भी ये ओशन का 3rd वाटर बॉडी पार्ट है। और उसके बाद आप अब इन दोनों के बाद आप तीसरे को समझोगे, जिसको है स्ट्रेट बेटा, बराबर, स्ट्रेट। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, और यहाँ पे समझो कि ये श्रीलंका है, बराबर ना? श्रीलंका ऐसा ही कुछ है। तो ये बीच में जो आपको ओशन का पार्ट दिख रहा है बेटा, ये स्ट्रेट है,
बराबर। इंडिया और श्रीलंका को बेटा पाल्क स्ट्रेट, बराबर, ये अलग करती है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाल्क स्ट्रेट है, बराबर। और उसके बाद बेटा अब आपको समझ में आ गया होगा, ये इंडिया है और ये श्रीलंका है बेटा, और बीच में ये जो वाटर बॉडी पार्ट है, जो ओशन का, इंडियन ओशन का हिस्सा है, इसको हम स्ट्रेट्स कहते हैं। आपको मैंने समझाया कि व्हाट इज सी, व्हाट इज बे एंड व्हाट इज स्ट्रेट। अब आ जाते हैं हम 4th नंबर, यानी कि उसके बाद आ जाते हैं हम गल्फ के ऊपर। क्लियर। अब आप गल्फ को समझो बेटा, जैसे कि ये हमारा इंडिया है बेटा, और इंडिया के अंदर ये हमारा गुजरात है। गुजरात के अंदर हम देखते हैं, ठीक है। अब गुजरात के अंदर आप ये साउथ का पार्ट देखते हो ना बेटा, बराबर, साउथ गुजरात का पार्ट। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये क्या आता है, गल्फ ऑफ कच्छ आता है। क्या आता है, गल्फ ऑफ कच्छ आता है। आप मैप में अच्छे से देख लेना। क्लियर। और यहाँ पे जब साउथ गुजरात के ईस्ट साइड क्या आता है बेटा, यहाँ पे आता है गल्फ ऑफ खंभात। क्या आता है, गल्फ ऑफ खंभात, बराबर ना। रुक जाओ एक बार, मैं इसको फिर से मैप को ट्राई करती हूँ, थोड़ा सा और अच्छा बन जाए। समझ लो कि ये हमारा है मैप, ये हमारा यहाँ पे से गुजरात है। क्लियर। ये पर्टिकुलरली इस तरीके से ऐसे ही बन पा रहा है बेटा। अब यहाँ पे समझ लो कि ये है गल्फ ऑफ कच्छ, बराबर। यानी कि बेटा 2 साइड से लैंड कवर्ड है। कैसा है, 2 साइड से लैंड कवर्ड है, और बीच में एक तरीके का बेल्ट पास आउट होता है। तो इस लैंड को हम क्या करते हैं बेटा, गल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, गल्फ कहते हैं, बराबर। जिसको हम गुजराती में जैसे कि कच्छनो अखात और खंभातनो अखात, बराबर। फिर यहाँ पे आता है गल्फ ऑफ खंभात बेटा, बराबर, गल्फ ऑफ खंभात। तो खंभात का अखात और कच्छ का अखात, गुजराती में एक अखात कहते हैं गल्फ को। ये 2 लैंड स्ट्रक्चर के बीच का जो वाटर बेल्ट है ओशन का, जिसको हम गल्फ कहते हैं। तो आपको चारों वर्ड्स क्लियर हो गएंगे, व्हाट इज सी, व्हाट इज बे, व्हाट इज स्ट्रेट और व्हाट इज गल्फ, बराबर। इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं कि द ओशंस ऑन द अर्थ आर यूज एंड डीप। ठीक है बेटा, बहुत ही यूज और डीप होता है बेटा। वैली विद द डेप्थ ऑफ 10 to 11 किलोमीटर्स। जैसे हमने लिथोस्फीयर की डेप्थ देखी थी 64 to 100 किलोमीटर, वैसे ही हाइड्रोस्फीयर की कितनी है डेप्थ बेटा, 10 to 11 किलोमीटर्स है। आर लोकेटेड एट देयर बॉटम। द ओशन बेड हैज सिमिलर फीचर्स लाइक दैट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इट हैज़ हाई माउंटेन प्लेट्यूज, वास्ट प्लेन एंड वैलीज, बराबर। इन ओशंस के आसपास बेटा हाई प्लेट्यू स्ट्रक्चर्स है, हाई माउंटेन रेंजेस है, वास्ट प्लेन एरियाज भी है और वैलीज भी है, बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लिथोस्फीयरिक पार्ट्स और हाइड्रोस्फीयरिक पार्ट्स एक तरीके से सराउंडिंग है, बराबर। मैं जैसे आपको चार्ट में बता रही हूँ कि भाई ये 71% जो है ये पूरा एक तरीके से देखा जाए तो हाइड्रोस्फीयर है और 29% लिथोस्फीयर। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक कोना 29% का लिथोस्फीयर है, नहीं। आप अगर वर्ल्ड मैप में देखोगे, देखो आपके इसी उसमें दिखा है बेटा, तो देखो कैसे टुकड़े टुकड़े, ये कॉन्टिनेंट्स है, बीच बीच में पूरा ओशन का एरिया है। नॉर्थ पैसिफिक है, साउथ पैसिफिक है, इंडियन ओशन है, एंटार्क्टिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है। तो ये वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हो बेटा कि ये जो 29% लैंड एरिया है ये इस तरीके से डिवाइडेड है, और बीच बीच में उसको किसने सेपरेट किया है बेटा, वाटर बॉडीज ने सेपरेट किया है। क्लियर। यानी कि हमारे ओशंस ने सेपरेट किया हुआ है, इनको अलग किया हुआ है। अब यहाँ देखो, अब वापस से क्वेश्चन आंसर का फिर एक फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। तो धनविन फिर से पूछता है कि मम्मी हाउ मच वाटर विल देयर बी इन द सीज सिंस सी वाटर इज सॉल्टी, इज इट यूजफुल टू अस। वो पूछता है बेटा कि सीज में कितना पानी एक तरीके से कंटेन हो सकता है, जमा हो सकता है, स्टोर हो सकता है, और क्या वो सॉल्टी होता है, और अगर क्या वो सॉल्टी है या फिर जो सी वाटर है क्या वो हमारे लिए यूज़फुल है, क्या वो हमारे काम आ सकते हैं। क्योंकि वो बच्चा इतना तो समझ रहा है बेटा कि सॉल्टी वाटर को, शॉर वाटर को हम पी सकते नहीं है। अब जो उसकी मदर है बेटा धनविन को एक तरीके से रिप्लाई कर रही हैं, आंसर कर रही हैं, कह रही हैं यस ओशन कंटेन्स 97% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, बराबर। यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में 97% की फिगर ली है बेटा। अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ रिमेनिंग वाटर इज ट्रैप्ड इन द आइस केप्स एंड ग्लेशियर्स, बराबर। ये 97% के अंदर बेटा एक तरीके से देखा जाए तो पर्टिकुलरली बेटा जो ज़्यादातर पानी है बेटा वो आइस कैप और ग्लेशियर्स, आपने एंटार्क्टिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल के बारे में पढ़ा था बेटा, तो उसका जो 1/3 प्रोपोर्शन है वो यहाँ पे ही स्टोर है।
poles, Himalayas and other mountain. Some water is accumulated in the lake and some flows in the river and some is stored in the interior of the earth as groundwater. और बाकी का जो वाटर बॉडी है वो बेटा एक तरीके से देखा जाए तो रिवर फ्लोज में, फिर बहुत सारा इंटीरियर पार्ट के अंदर बेटा ग्राउंड वाटर के रूप में, लेक्स के रूप में एक्यूमुलेट हुआ है यानी कि जमा है. ओके, द फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग बींग फॉर देयर एग्जिस्टेंस. और हमको पता है बेटा कि ये रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर ये सब स्वीट वाटर है. कैसा है? स्वीट वाटर है. और यही स्वीट वाटर जो है इसको हम ड्रिंकेबल वाटर बोलते हैं. बराबर, ये ड्रिंकेबल यानी कि पीने लायक पानी है बेटा, जो इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी पार्ट में जो 2 से 2.something% है. द मॉइस्चर फॉर रेन विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम द ओशंस ओनली. और ये जो स्वीट वाटर का सोर्स है वो मेन सोर्स क्या है बेटा? रेन है. बराबर, रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, ग्राउंड वाटर है, ये सब जगह ये स्वीट वाटर बेटा कहाँ से जमा होता है? बारिश से जमा होता है. विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम द ओशंस ओनली. अब आप सोच रहे हो कम्स फ्रॉम द ओशन ओनली कैसे बेटा? आपने साइंस में एवोपोरेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस को पढ़ा है. ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की ये ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से ओशनिक वाटर बेटा एवोपोरेशन की मेथड से एक तरीके से सोलर हीट की वजह से बेटा वो गैसेस में कन्वर्ट होती हैं. वो वेपर्स जो है वो स्काई में जाके क्लाउड्स को प्रिपेयर करते हैं. फिर जो क्लाउड्स हैं उनके वो कूल्स डाउन होते हैं, धीरे धीरे उसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं और वो फिर वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो रेन के रूप में अर्थ के ऊपर आते हैं. तो पूरी की पूरी एवोपोरेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस आपने साइंस में पढ़ी हुई है कि किस तरीके से ओशन वाटर जो है वो रेन वाटर में कन्वर्ट होते हैं. बराबर, क्लाउड तक की मेथड एवोपोरेशन में आती है और उसके बाद उसके कूल्स डाउन होने से लेके वाटर ड्रॉपलेट्स तक की वो जो प्रोसेस है वो कंडेंसेशन में आती है. ओके, अब देखो, वैल्यूएबल केमिकल, मिनरल, सॉल्ट, फिशेज एट्सेट्रा आर फाउंड इन द सीज एज वी हैव लिविंग organism on the land. In the same way, the seas and oceans have aquatic life inside them. हमको पता है बेटा कि ये जो ओशन है ना बेटा, समुद्र, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सी दुनिया है बेटा. हम मान के चल सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ये कहते हैं कि ये जो पूरी की पूरी एक्वेटिक जो बोलते कि जो लाइफ है, जो दुनिया है बेटा, इसका तो हम 50% भी अभी तक जान नहीं पाए हैं. बराबर, इसमें इतने तरह तरह के वेजिटेशंस है बेटा, अलग अलग तरीके के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक भी हमारा जो साइंस है बेटा उनको ढूंढ नहीं पाया है. इतनी बड़ी दुनिया है ये. तो हम समझ सकते हैं बेटा कि द सीज एंड ओशंस हैव द एक्वेटिक लाइफ इनसाइड देम. द ट्रिमेंडस फोर्स ऑफ वाटर, वेव्स, टाइड्स एंड करंट ऑफ ओशंस आर पोटेंशियल सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. बराबर, आपने साइंस में बेटा पोटेंशियल सोर्सेस के बारे में पढ़ा है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. बराबर, जिसमें जो वेव्स का फोर्स है बेटा वो फोर्स जो है टाइड्स और एब्स के थ्रू बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है. दिस ओशंस आर ऑल्सो यूजफुल एज द वाटरवेज. मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के लिए अभी नवी मुंबई का एक एग्जाम्पल देती हूँ. पहले आप खाली लास्ट लाइन समझ लो कि बेटा ये जो पर्टिकुलर ओशन से बेटा वो वाटरवेज के रूप में, क्योंकि हमारा इंडिया जो है बेटा वो ट्रेड ओरिएंटेड कंट्री रहा है, तो वाटरवे के रूप में बेटा ये काफ़ी डेवलप हुआ है हमेशा से. हम एंशिएंट इंडियन टाइम से बेटा हम अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में वाटरवे सिस्टम से जुड़े हुए थे और हमारा व्यापार बेटा इतना रिच और प्रॉस्परस इसी वाटरवे सिस्टम की वजह से हुआ था. ओके, और यूरोपियंस को भी हमारे भारत तक प्रॉपरली आने के लिए 1498 में वास्को दी गामा को भारत का सी रूट फाउंड करना पड़ा था. बराबर, वो हमने फर्स्ट चैप्टर में वो इस्तांबुल वगैरह देख लिया था, बार बार उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है. अब मैं आपको वापस से पोटेंशियल एनर्जी वाला सोर्स वाला एक पॉइंट समझाती हूँ बेटा. इसमें एक बेस्ट एग्जांपल देखो ले सकते हो बेटा. आप मुंबई जानते हो बेटा, मुंबई में कुछ साल पहले बेटा नवी मुंबई का प्रोजेक्ट तैयार हुआ था. एक तरीके से नया सिटी बनाया गया बेटा. बराबर, जिसको हम न्यू मुंबई के नाम से जानते हैं. ये पर्टिकुलर जो सिटी का पार्ट बना बेटा वो ओशन के उस तरीके के, क्योंकि आपको पता है मुंबई 2 ही डायरेक्शन में है, ईस्ट मुंबई और वेस्ट मुंबई. बराबर ना, ईस्ट मुंबई बेटा और वेस्ट मुंबई. उसका जो नॉर्थ और साउथ का पार्ट है बेटा वो तो एक तरीके से अरेबियन सी से कवर्ड है. बराबर, पानी ही पानी है. वो एक तरीके से देखा जाए तो बेटा मुंबई जो है वो 9 आइलैंड्स का ग्रुप है.
बराबर। छोटे छोटे 9 आइलैंड्स हैं, उनके टुकड़े किसी न किसी कोने से बेटा लैंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए ईस्ट टू वेस्ट ये दोनों डायरेक्शन में वो जुड़ गया है, बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि ये जो नवी मुंबई का प्रोजेक्ट था ना, तो यहाँ पे बेटा उन्होंने क्या किया कि जो ओशंस की ज़मीन, पर्टिकुलर सी की जो ज़मीन थी बेटा, उसको पहली बात तो उसके कुछ एरिया को जहाँ पे सिर्फ गीलापन रहता था, उन पर्टिकुलर एरियाज़ को उन्होंने ड्राई किया बेटा, बराबर। और समझ लो कि यहाँ पे ये ओशंस है, ये पर्टिकुलर एरियाज़ को उन्होंने ड्राई करके यहाँ पे सिटी बनाया, बराबर। अब यहाँ पे ये सिटी के आसपास जाने के लिए ब्रिजेस बने हुए हैं बेटा। ये ब्रिजेस में क्या है बेटा, उन्होंने नीचे नेचुरल गेट्स बनाए हैं, बराबर। ये समुद्र की जो वेव्स आती है बेटा, तो जो एब्स और टाइप्स का टाइम होता है, तो टाइड्स यानी कि आने वाली भरती वो मौजें आती है ना, आप देखते हो, और एब्स मतलब कि जो वापस से जाते हैं उन वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो जब ये टाइड्स आती हैं बेटा, तो इनके फोर्स से बेटा ये जो ब्रिज है ना, इसके नीचे नेचुरल गेट्स बने हुए हैं, ये एक तरीके से नेचुरल गेट है बेटा। तो जब ये फोर्स क्रिएट होता है तो ये गेट खुल जाते हैं, और इस टाइड्स की वजह से बेटा ये फोर्सफुली गेट खुलते हैं, और उसके बाद फिर वापस से जब एब्स का टाइम होता है, ये टाइड्स जब वापस जाती है बेटा, तो ये उसके फोर्स से फिर खुलते हैं, यानी कि इनका खुलना बंद होना ये चलता ही रहता है। तो एक तरीके का ये वर्ल्ड का अपना रिमार्केबल प्रोजेक्ट है बेटा, ये जो हमारा नवी मुंबई का जो सिटी है, बराबर। ये कम्प्लीटली हमारे ही इंजीनियर्स और हमारे ही साइंटिस्ट ने इसको प्रिपेयर किया है। और यहाँ पे उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि बिल्कुल ओशनिक पार्ट है बेटा, तो उन्होंने बहुत अच्छे वे में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बेटा उसको मैनेज किया है। और उन्होंने टाइड्स और एब्स को बेटा बहुत अच्छे वे में वेव्स को उन्होंने मैनेज किया है कि किस तरीके से उनके फोर्स को, उनकी वेलोसिटी जो है बेटा, उसके यूज़ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके। ओके, तो ये बहुत ही बेस्ट प्रोजेक्ट है। कभी आपको टाइम मिले ना तो नेट पे इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा ढूंढ के देखना बेटा। मैंने बहुत साल पहले, लगभग 6 to 7 ईयर्स हो गए, जब ये प्रोजेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो गया था, तो काफ़ी इसकी तारीफ भी हुई थी। उस समय मैंने एक छोटा सा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री देखा था जिसमें पूरा इसका सिस्टम समझाया गया था, और बताया गया था कि ये इंडिया का एक ऐसा प्रोजेक्ट है, और काफ़ी लंबे समय तक ये वर्ल्ड में नंबर 1 रहा था, जिसमें हमने किसी भी अनदर कंट्री की हेल्प नहीं ली है, सिर्फ कम्प्लीटली हमारे ही इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने इसको प्रिपेयर किया था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, तो यहाँ हमने हाइड्रोस्फीयर का मोस्ट ऑफ द बेटा थियरी जो है वो कंप्लीट किया। इसके बाद जो है बेटा हम नीचे एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे आपको जो वर्ल्ड मैप दिया है बेटा, उसमें आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर कवर पार्ट है ये लैंड एरियाज़ है बेटा, और जो नीचे आपको सेपरेटेड पार्ट दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे ओशंस है, बराबर। 4 ओशंस है और 7 कॉन्टिनेंट्स है। क्लियर। अब इसके बाद के वीडियो में हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।